अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम यू फॉर ऑल विद सुमेरा में मैं हाजिर हूँ ENG 201 के लेक्चर्स नंबर 13 के साथ। इसमें मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊँगी कंपोजिंग बिजनेस मैसेज एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेटर फॉर्मेट, और कुछ हम लोग टिप्स पढ़ेंगे कि कैसे हमने अपने बिजनेस मैसेज को कंपोज करना है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली जितनी भी मज़ीद वीडियोस और वर्चुअल यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट हैं वो आप लोगों तक इजीली पहुंच सके। तो सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को थोड़ी आउटलाइन बता दूं कि इसमें आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगी कि कैसे हमने अपने बिज़नेस को अपने मैसेज को ऑर्गेनाइज़ करना है, कौन सी प्रॉब्लम्स है जो हमें फेस करनी पड़ती हैं अगर हमने अपने मैसेज को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है, इसके क्या आपको बेनिफिट्स होंगे, कैसे हमने कौन से टेक्निक्स है जिसको लेते हुए हमने इसको ऑर्गेनाइज़ करना है, मेन आइडिया क्या होता है, कैसे हमने इसको एग्जांपल्स के साथ है, देन सीक्वेंस क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशंस पैटर्न्स क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अप्रोच, एंड देन फॉर्मुलेट द मैसेज। ऑर्गेनाइज योर मैसेज। पहले तो यह है कि हमने अपने मैसेज को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। ठीक है, जब तक हम अपने मैसेज को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो अगर आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो आप ये भूल जाएं कि आप अपने रीडर्स की इंटेंशंस को अचीव कर सकते हो। तो इसमें आज हम सारा पढ़ेंगे कि कैसे हमने इसको ऑर्गेनाइज करना है। ये हमें यहाँ पर एक सैंपल दिया गया है। ठीक है, ये हमारे पास एक लेटर का सैंपल है। लेटर के सैंपल को आपने मद्देनज़र रखना है और बिल्कुल आपने इसी तरह से सैंपल अपना लेटर बनाना है। लेटर को मज़ीद मैं नेक्स्ट जाके डिस्कस करती हूँ। पहली जो चीज़ हमें बताई गई है कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स है जो हमें फेस होती हैं। तो पहली जो चीज़ है कि हम लोग जो मेन पॉइंट्स देते हैं वो इतने लॉन्ग होते हैं कि मेन पॉइंट्स के अंदर से मेन पॉइंट्स निकल रहा होता है। बेसिकली मेन पॉइंट क्या होता है कि हमने मेन पॉइंट एक दिया है, आइडिया दिया है, या आप कह लें एक टाइटल दिया है। अगर टाइटल के अंदर आप टाइटल और टाइटल को इतना आप लॉन्ग लेके जाएंगे तो ये यूज़र की, आपके रीडर्स की इंटेंशंस को हासिल करने में फेल होगा। आप कोशिश करें कि आपने जो भी पॉइंट देना है वो टू लॉन्ग ना हो, बल्कि एक मीनिंगफुल टाइटल हो और शॉर्ट हो। आपने जब भी टाइटल देना है यू हैव टू ट्राई टू नॉट टू लॉन्ग, आपका शो शॉर्ट हो और आपका टू दी पॉइंट हो। देन आप लोगों ने इररेलेवेंट मटेरियल यूज़ करने से गुरेज करना है। आपने इररेलेवेंट मटेरियल यूज़ करने से गुरेज करना है। जो चीज़ आप लोगों के मैसेज के रेलेवेंट नहीं है तो उसको आपने इंक्लूड नहीं करना। बाज़ लोग इररेलेवेंट मैसेज को इंक्लूड कर देते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हमारा ये लेक्चर है ENG 201 का और इसमें CS 201 में आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर दूं तो ये इररेलेवेंट होगी। और इररेलेवेंट मटेरियल को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि हमारे जो रीडर्स, हमारे जो लिसनर्स होते हैं वो इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, बिकॉज हर इंसान का टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है। फिर क्या करते हैं कि दूसरा जो पॉइंट है क्या है कि कहते हैं कि गेटिंग आइडियाज़ मिक्सड अप। अब आइडियाज़ जो है मिक्स अप कर देते हैं। आपने एक जो है आइडिया दिया है, आप उसी आइडिया पे जो है एक पैराग्राफ बनाओ जो उसको सपोर्ट कर रहा है। देन आप दूसरे आइडिया को स्टार्ट करो, उसके बाद थर्ड को। जो चीज़ें आप मिक्सअप कर रहे हो इट्स टू जो है आप लोगों का मतलब जो होगा रिज़ल्ट वो डिज़ायर रिज़ल्ट नहीं होगा। लीविंग आउट अननेसेसरी इंफॉर्मेशंस। जब आप अपना डॉक्यूमेंट लिखते हो चाहे कोई भी हो तो आप इंफॉर्मेशंस वही जो है ऐड करें जो रेलेवेंट है, जो नेसेसरी है। बाज़ लोग नेसेसरी इंफॉर्मेशंस को छोड़ के इरेलेवेंट इंफॉर्मेशंस को ऐड कर देते हैं, तो ये एक अच्छा आप लोग मैसेज ऑर्गेनाइज नहीं करते हो।
अच्छा जी, अच्छे जो है ऑर्गेनाइज़ आपका अच्छा ऑर्गेनाइज़ मैसेज कैसे होगा? ऐसा मैसेज जिसके अंदर तमाम इन्फॉर्मेशंस शामिल होती है, जो अच्छे से क्लियरली जो है सब्जेक्ट को बताए, अपने पर्पस को डिफ़ाइन करे, उसके अंदर तमाम आइडियाज़ हों और आइडियाज़ को ग्रुप किया हो, इसे लॉजिकल वे में कि यूज़र देखते साथ, रीडर देखते साथ करे यस इसको पढ़ना है। इस ये अगर ऑर्गेनाइज़ इतना अच्छा हुआ है तो बंदे ने इसके अंदर चीज़ भी तो अच्छी रखी हुई होगी, ठीक है? जितना अच्छा आपका पैकेट होगा, ठीक, तो जो है चीज़ भी आपकी उतनी ही ज़्यादा अच्छी सेल होगी। जितना अच्छा आपका डिस्प्ले होगा, यूज़र उतना ही अट्रैक्ट होगा। बेनिफिट्स इसमें आप लोगों का क्या है कि बेनिफिट्स ये है कि आप लिख रहे हो किसी ना किसी मकसद के लिए तो लिख रहे हो। अगर आपको वो मकसद ही हासिल नहीं होगा, तो आपका लिखने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो इसका जो है बेनिफिट सबसे पहले जो है क्या है कि आपने अपने जो है ऑडियंस की नीड को सैटिस्फाइड कर दिया। एक दफ़ा आपने ऑडियंस को सैटिस्फाइड कर दिया, देन ऑडियंस उसी वे में परफॉर्म करेगी जिस वे में आप उनसे परफॉर्म करवाना चाह रहे हो। हेल्पिंग योर ऑडियंस अंडरस्टैंड द मैसेज, अपने मैसेज को इस तरह से ऑर्गेनाइज करो कि आप क्या जो आपकी ऑडियंस को मैसेज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करे। इलसोरेट करो विद एग्जाम्पलिफिकेशंस, डिस्क्राइब योर एग्जाम्पलिफिकेशंस विद अनोमिरेशंस। आपने वेल डिफाइन करना है, तभी उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया जाएगा। ये आपका आप देख लें कि अगर होमवर्क है, एक बंदा बहुत मेहनत करके बहुत खूबसूरती से कर रहा है, जबकि एक बंदा जो है जस्ट लिखी जा रहा है, कोई उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा है, तो जो ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा है उसका जो है फेलियर की तरफ जाएगा, और दूसरा जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, चाहे उसका मटेरियल फिर थोड़ा उसके अंदर जो है वो मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन फिर भी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैसेज की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इससे क्या होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा। एक नज़र ऑडियंस देखेगी, ठीक है, एक नज़र रीडर देखेगा, जो आप चीज़ समझाना चाहते हो रीडर उस चीज़ को कर गया अंडरस्टैंड, आपका भी टाइम बचा और रीडर का भी बचा। अगर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, रीडर उसको समझ नहीं रहा है, आपने अच्छे से वेल डिफाइन नहीं किया, ऑर्गेनाइज नहीं किया, रीडर आपको कहेगा मुझे दोबारा ऑर्गेनाइज करके दो, आप दोबारा ऑर्गेनाइज करोगे, फिर कमी पेशी है, फिर चीज़ को ऑर्गेनाइज करो, तो क्या होगा, आपका और रीडर का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। जब टाइम वेस्ट होता है तो वो चीज़ हमारे लिए कॉस्टली होती है, और दुनिया जो है चीज़ उसको लेती है जिसमें टाइम कम सर्फ हो, और टाइम कम सर्फ होगा तभी जब आपने उस चीज़ को जो है कॉस्ट उसकी कम करोगे, अपने टाइम को सेव करते हुए। अपनी कम्युनिकेशंस को जो है आप सिंपल रखो, ज़्यादा आपको उसको अनफैमिलियर वर्ड्स और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप हाई लेवल पे हो, आपका नॉलेज हाई लेवल पे है, लेकिन रीडर्स को आपने मद्देनज़र रखते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाना है, या आपने ऐसा बना दिया, ऐसा डॉक्यूमेंट लिख दिया, यूज़र उसको अंडरस्टैंड करने से कासिर है, तो ये आपका फेलियर की जानिब जाएगा। यहाँ पे जो है जी आप एक चीज़ याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी में आपको लेटर जो है लिखने के लिए नहीं आता। बाज़ लोग लेटर्स याद करते हैं, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ENG 201 में आप लोगों को लेटर्स नहीं लिखने को आएगा, बल्कि आप लोगों को एक जो है बता दिया जाएगा कि ये आपने जो है लेटर दे दिया गया है, ये इसका खाका है, आप इसको लेटर में डालो, इसका लेटर बनाओ। तो आपने क्या करना है, आपने ये एक पैटर्न दिया गया है, वहाँ से आपने वर्ड उठाने हैं और अपने लेटर में आपने उसको रख देना है। क्या है कि आपने पहले क्या करना है, कंप्यूटर टाइम, ठीक है, उसके बाद एड्रेस दो जिस बंदे को जो बंदा लेटर लिख रहा है, फिर उसके बाद आपने मोबाइल नंबर देना है, फिर आपने डेट देनी है, और उसके बाद जिस बंदे को लेटर लिख रहा है उस बंदे का एड्रेस दोगे, ठीक है।
है। फिर उसके बाद आप अपना लेटर लिखोगे। लेटर लिखने के बाद फिर जो है यहाँ पे अगर आपने लेटर में किसी और बंदे का एड्रेस देना है तो वो आप इसके अंदर दोगे। स्टार्टिंग पे आपने 2 एड्रेस दे दिए, एक लिखने वाले का और जो एक जिसके लिए लेटर लिखा है, एक सेंडर का और एक रिसीवर का। इसके अलावा भी अगर आपने थर्ड पर्सन का एड्रेस लिखना है तो वो लेटर के अंदर आप लिखोगे। देन आप क्या करो कि आप एक अच्छी विश के साथ अपना लेटर जो है वो क्लोज कर दो। वे टू अचीव गुड ऑर्गेनाइजेशंस, वो कौन कौन से वे हैं, वो कौन कौन से रास्ते हैं जिस पे चलते हुए हम लोग अपने मैसेज को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है स्टार्ट विद मेन आइडिया। ये आप लोग डेफिनेशंस को जो है पढ़ लीजिएगा कि इसमें आप लोगों को जस्ट यही बताया गया है कि आपने अपने जो है मैसेज को ऑर्गेनाइज करना है तो पहले आप अपने आइडियाज़ का ग्रुप बनाओ, फिर उनकी एक सीक्वेंस बनाओ, फिर आप डिसाइड करो कि कैसे इसको बोलना है। फिर आपने जो ग्रुप बनाया है आइडियाज़ का उनको लो और फिर 1 बाय 1 उनको एक्सप्लेन करते जाओ। ऐसे आपने अपने मैसेज को ऑर्गेनाइज करना है। स्टार्ट विद मेन आइडिया। अपना कोई ना कोई मेन आइडिया आप रखो कि मैं जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, ये चीज़ मेरी जो है डॉक्यूमेंट्स की जान है, इस चीज़ पे मैंने, ये मेरा टाइटल है, ये मेरा टॉपिक है, ये मेरा मेन आइडिया है, इस चीज़ को मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा। स्टार्ट करना है मेन आइडिया से। स्टार्ट विद मेन आइडिया। बाकी चीज़ें आप लोगों ने नहीं देनी है। स्टेट मेजर्स पॉइंट है। एक आप लोगों के मेन आइडिया बन गया, ठीक है, बन गया। अब आपके पास 3 और मेन आइडिया बनते हैं तो एक ही मेन आइडिया के अंदर आपने लिखने नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने स्टार्टिंग पे लिख दिया है कि टू लॉन्ग होते हैं मेन आइडियाज, तो आप लोगों ने टाइटल को, मेन आइडिया को टू लॉन्ग नहीं लिखना। आपने क्या करना है, एक मेन आइडिया लिखो और मेन आइडिया के बाद यहाँ पे आप लोगों को चार्ट दिया गया है। मेन आइडिया आप लोगों ने लिखा, मेन आइडिया के बाद 3 मेन आइडिया बनते हैं, 4 मेन आइडिया बनते हैं, फिर उनको जो है यहाँ पर आप लोग लिखो। लेट्स सपोज के मैं लिख देती हूँ मेन आइडिया, मैंने लिख दिया लेटर्स, तो लेटर्स के आगे भी मैं नहीं लिख दूँगी जो है लेटर है और जो है ये हैप्पी लेटर है या गुड न्यूज़ लेटर है या इस टाइप का लेटर है, इंफॉर्मेटिव लेटर है। ये तो इसकी हो गई टाइप्स। आप मेन आइडिया लिखो, लेटर, फिर नीचे लेटर्स की 1 बाय 1 टाइप लिखो और फिर उसके अंदर एविडेंस दो कि ये लेटर इसके अंदर है तो ये इसको प्रूव कर रहा है कि ये यही लेटर है। इस टाइप से आपने अपना जो है चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। और उसके बाद है इल्सुरेट विद एविडेंस। एविडेंस के साथ दो प्रूफ दो, लेकिन टू लॉन्ग ना हो। ये नहीं है कि फिर यहाँ पे आप इरेलेवेंट या कोई दिमाग में चीज़ आई तो वो जी बस लिखना स्टार्ट कर दिया, बस आया है तो इसको लिख ही दूँ, ये चीज़ नहीं आप लोगों ने करनी है। हमारे पास जो पैटर्न होता है ना, पैटर्न मैसेज को ऑर्गेनाइज करने का या सीक्वेंस को ऑर्गेनाइज करने का, ठीक है, सीक्वेंस को ऑर्गेनाइज करने का। मैं पैटर्न बता रही हूँ, सीक्वेंस को ऑर्गेनाइज करने का, सीक्वेंस को, ठीक है। ये मिक्स आप लोगों ने नहीं करना। एक हमारे पास होती है डायरेक्ट अप्रोच होती है और दूसरी हमारे पास होती है इनडायरेक्ट अप्रोच। अब हमारे पास डायरेक्ट अप्रोच में आपको बता दूं, डिटेक्टिव इसको बोलते हैं। जो है डायरेक्ट अप्रोच हमारी क्या कहलाती है, डिटेक्टिव अप्रोच। डिटेक्टिव अप्रोच में आप लोगों ने क्या करना है कि आपके पास कोई गुड न्यूज़ है, ठीक है, आपके पास एक अच्छी न्यूज़ है तो उसके लिए आपने कोई खुश खबरी देनी है अपने रीडर को, उसके लिए डायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल करो। स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट में आप लोगों ने क्या करना है, फॉर्मेट में आपने स्टार्ट कर दो मेन आइडिया के बाद, मेन आइडिया से, ठीक है, उसको खुशखबरी दो। फिर मिडल सेशंस में जो है उसको बताओ कि आपने ये जो है इसमें ये चीज़ें आएंगी और लास्ट पे रिकमेंडेशंस करो, ठीक है, कि आपको मैंने लेट्स सपोज कि आपने जॉब दी है, स्टार्टिंग पे लिख दो कि आप इस जॉब के लिए सिलेक्टेड हो गए हो, फिर सेंटर में आप उसका थोड़ा सपोर्ट डाटा लिखो, लास्ट पे जो है आप उससे कहो कि जी अब आपने जो है काम करना है एक्सेट्रा, ठीक है। अब हमारे पास इसका जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट में बता दिया गया है। कहता है स्टार्ट करो एक गुड न्यूज़ से, फिर उसके बाद नेसेसरी डिटेल दो और नेसेसरी डिटेल दो मिडल सेशंस में। फिर एक आप जो है एडिशनल पैराग्राफ भी ऐड कर सकते हो अगर कोई आपने स्पेसिफिकेशंस देनी है। और लास्ट पे क्या करो, लास्ट पे आपने मेन आइडिया, मेन पॉइंट देना है, ठीक है, लास्ट पे मेन पॉइंट देना है और डिजायर रिजल्ट आप बताओ। प्रिकर्सिव मैसेज, प्रिकर्सिव मैसेज हमारे पास क्या होता है,
ऐसा मैसेज जिसमें हम लोगों ने इनडायरेक्ट अप्रोच करनी है। डिफरेंस बिटवीन डिडक्टिव एंड प्रिकर्सिव। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे गुड वेल भी पूछ सकता है, डायरेक्ट अप्रोच भी पूछ सकता है आपसे। इसका जो आगे उसने बताया है डिडक्टिव होता है डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट होता है हमारे पास प्रिकर्सिव। प्रिकर्सिव मैसेज हमारे पास वो होता है जब आपने जो है किसी बंदे को जॉब से, अगर आप एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप जॉब से सेलेक्ट भी कर रहे हो तो आप जॉब से जो है रिजेक्ट भी कर रहे हो, आप जॉब दे भी रहे हो तो ऑन द स्पॉट जो है, या आप जॉब से बंदे निकाल भी तो रहे हो, ठीक है। तो आपने किसी चीज़ से किसी को रिफ्यूज़ करना है तो उसके लिए आप जो है इनडायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल करोगे। इनडायरेक्ट अप्रोच का जो है इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें आपने क्या करना है, लेटर आपने स्टार्ट करना है एक क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चंस के साथ क्या होगा कि आपका रीडर जो है वो अटेंशन हो जाएगा, ठीक है, वो उसकी जो है इंटेंशंस कैच करेगा, ठीक है। फिर आपने मेन आइडिया लिख देना है। सेशन जो है नेक्स्ट आपने मेन आइडिया के बाद मूव करना है, और मिडल सेशन में आपने जो उसको बैड न्यूज़ बतानी है वो, और फिर उसके बाद जो है एक आप लाइट सा उसको जो है इसको स्पोर्ट मतलब के कर दो। लेट्स स्पोर्ट्स के हम लोग जो है लिख देते हैं बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम, ठीक है, इस तरह की रहो। लेकिन आपने ये भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा आपने जो है नहीं करना कि उसको एहसास दिला दो जी मैं नेक्स्ट आपको जॉब देकर ही रहूँगा, ये होगा वो होगा। टू मच आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, आपने प्रोफेशनली बनना है। अगर वो एक जो है कैंडिडेट उस चीज़ के लिए आप काबिल नहीं है, आपकी जो है डिमांड्स के अकॉर्डिंग वो नहीं है, देन आपने उसको रिफ्यूज़ करना है। तो रिफ्यूज़ करने के लिए ये नहीं है कि आप उसको एक लारा लगा दो या आप उसको जो है एक वे दे दो, ठीक है, कि आप उसको मतलब एक दे दो कि वो अगर जो है आप पे ही डिपेंडेड हो रहे कि जो है चले अभी नहीं आई तो नेक्स्ट टाइम जॉब आएगी तो ये मुझे जॉब लाजमी देंगे। ये आपने टू मच नहीं करना। इनडायरेक्ट अप्रोच हमारे पास क्या होती है, इनडिडक्टिव अप्रोच होती है, जिसमें हम लोगों ने नेगेटिव मैसेज देना होता है। तो इसके लिए बैड न्यूज़ मैसेज है, बैड न्यूज़ मैसेज का हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट जो है दे देते हैं कि जो है आप लोगों ने जो है डायरेक्ट अगले बंदे के जो है रिफ्यूज़ल नहीं दे देना कि आप किस चीज़ के लिए रिफ्यूज़ कर दिया गया है, आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, नहीं। सबसे पहले तो जो है आपने क्या करना है, एक थोड़ा मतलब कि पॉजिटिव आप मतलब थोड़ा आप उसको सपोर्टिंग आइडिया से या इस टाइप की से आप स्टार्ट करो। देन आपने बैड मैसेज जो भी देना है वो दो, और देन आप थोड़ा पॉजिटिव जो है थॉट उसको दे दो। लॉन्गर मैसेज हमारे पास कौन से होते हैं, ऐसे मैसेजेस होते हैं जिसमें हम लोगों ने फुल एक्सप्लेनेशंस रीडर को देनी होती है, ठीक है। तो इसके लिए जो है क्या होगा कि आपने मेजर पॉइंट्स बनाने हैं, और फिर मेजर पॉइंट्स पे आपने जो है अपने पॉइंट्स को डिस्कस करना है। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स शुड डिपेंडेड ऑन द रिएक्शंस और योर एंटिसिपेट। हमारी जो ऑडियंस है दो तरह से रिस्पॉन्स कर जो है हमें देती है, हमारा जो भी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हमारी जो ऑडियंस है हमें दो तरह से रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। अगर तो मतलब आपसे वो टोटली तौर पे एग्री होती तो खैर नहीं है, कोई भी ऑडियंस कोई ना कोई नुक्ते तो जो है निकाले ही जाते हैं। अगर आपसे जो है मतलब कि फुली एग्री है, देन आप कंक्लूजन्स की तरफ ले जाओ। अगर जो है ऑडियंस आपसे मतलब कि थोड़ा जो है कर रही है, देन कंक्लूजन्स की तरफ आपने नताइज की तरफ नहीं लेके जाना, देन आपने थोड़ा मटेरियल जो है प्रोवाइड करना है। हमने अपने मैसेज को फॉर्मुलेट कैसे करना है, फॉर्मुलेट करना है कि हमने अपने जो है कंपोज करना है अपने मैसेज को, ठीक है। हमने क्या करना है, कंपोज करना। कंपोज करने में हम लोग अपने मैसेज को लिखते हैं, जस्ट लिखते हैं, डिलीवर नहीं करते हैं, ठीक है। हमने अपना स्टाइल और अपना जो टोन है वो हम लोगों ने एक अच्छी रखनी है ताकि एक अच्छा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो सके हमारे रीडर्स के साथ, ठीक है। तो जो है हम लोगों ने कहता है कि यू का एटीट्यूड आप
आपने लिखना है। यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल दी गई है, आपने एग्जाम्पल जो है इसकी कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमें मज़ीद एग्जाम्पल्स दी गई हैं। एम्फसाइज द पॉजिटिव, आपने अपनी टोन को टू मच पॉजिटिव नहीं रख लेना, ठीक है। टू मच पॉजिटिव रखेंगे तो जिस ऑडियंस तो जो है सारा आप पे ही कर देगी। अगर टीचर टू मच अपना पॉजिटिव रखता है तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट्स के तो यही मतलब के होगा कि टीचर तो हमारा जो है बगैर पढ़े हमें पास भी कर दे। तो आपने टू मच पॉजिटिव नहीं रखना कि आपका रीडर फुली डिपेंडेड आप पे कर दे और अपना जो काम है वो भी खुद ना करे बल्कि आप लोगों पे ही वो सौंप दे, ठीक है। एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी, एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी से मुराद क्या है कि गिव ओनली एक्यूरेट डाटा, आप गलत चीज़ें गलत बयानी मत करो। अगर आप गलत बयानी जो है कर दोगे तो क्या होगा कि आपका जो लॉन्ग टर्म चीज़ है, ठीक है, वो लॉन्ग लाइफ नहीं होगी आपकी, किसी भी डॉक्यूमेंट की या किसी भी प्रॉमिस की है। वो चीज़ आप एक्सप्लेन करो जो आप कर सकते हो, जो आप नहीं कर सकते हो उसको आप करने से गुरेज करो, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल्स जो है दे दिया गया है। यहाँ पे एग्जांपल है कि वी होप दिस रिकमेंडेशंस विल हेल्पफुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रिकमेंडेशंस आपके लिए जो है मुफीद है। बजाय इसके आप ये लिखो कि मैं ग्लैड हूँ कि जो है आप उस पर ना डिपेंड करो कि जो है ये आपके लिए होगा ना। इसकी बजाय आप ये करो मैं जो है ग्लैड हूँ कि मैंने ये आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया। भाई आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, रिक्वायर्ड नहीं भी थी फिर भी आपने जो है दी है, तो आप इसको जो है क्या करो कि आपने मतलब कि क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश करो, ठीक है। फिर आपने पोलाइट रहना है। पोलाइट रहने से मुराद क्या है कि थोड़ा मतलब ये नहीं है कि आपने कटरसी को बिल्कुल ही जाने दिया, तो आप क्या करो थोड़ा पोलाइट रहो, लेकिन टू मच पोलाइट रहने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो है एक इसमें जो आपका होगा एक म्याना रवि जो है या एक बैलेंस है वो आपने इसमें मेंटेन रखना है, ठीक है जी। तो जो है लेक्चर्स मैं अपना करती हूँ क्लोज, क्योंकि सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए हैं। फिर भी अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन मैंने ऑन रखा है, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस दैट रेलेवेंट योर स्टडी। देखते रहिए वीयू फॉर ऑलवेज। मेरा अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह।